है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 2 वीडियो है हमारी, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो हम कर रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने जो है एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम जो बकाया 4 पार्ट रह गए थे हमारे 5 से लेकर 8 तक, वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं जाके देखी तो अभी जो है हमारे चैनल पर विजिट करें एसके लर्निंग सेंटर पे और उस वीडियो को जाके देख लें। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आते रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बैक टू द बिजनेस, स्टार्ट करते हैं अपने सवालात को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 1,2 ब्रैकेट में दिया हुआ है 1,-2। सॉल्व करते हैं हम इसको। ये बीच में ब्रैकेट दे दिया हमें, तो जब भी आपको ब्रैकेट में दिया हुआ हो तो आप समझ जाएं कि आप बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दी हुई आपको तो आप समझ जाएंगे कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, a, b ब्रैकेट में C, D इक्वल टू AC माइनस BD, कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया, और AD प्लस BC, AD प्लस BC, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। जो ऊपर लिखना भूल गया, आप लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा फॉर्मूला है ये, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो फॉर्मूला है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए हमारे पास क्या है, ये, बी ये है, सी ये, और डी हमारे पास ये है। ए क्या है, 1 आ गया, सी हमारे पास भी 1 है, कॉमा, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और डी हमारे पास है माइनस का, ये माइनस है, कॉमा नहीं बीच में, ठीक है, माइनस का 2 दे दिया हमें। इसी तरह यहाँ पे बीच में कॉमा आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 आ गया, ए हमारे पास क्या है 1, और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है माइनस का 2 प्लस बी हमारे पास है 2, सी हमारे पास आ गया है 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसी तरह 1 2 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 ज़ा माइनस का 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 5 हमारे 4 वो 1 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 5, कॉमा माइनस का 2 प्लस का 2 क्या है आपस में कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 5,0 ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट में यहाँ पे नीचे से शुरू कर देता हूँ। 6 पार्ट हमें दिया हुआ है, 6 पार्ट उठा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं 6 पार्ट है हमारे पास 4 कॉमा माइनस का 5 ब्रैकेट 5 कॉमा माइनस का 4। सॉल्व करते हैं हम इसको, ये भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ठीक है। पिछली वीडियो में प्लस और माइनस के फॉर्मूले लगे थे, इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले लगेंगे।
अब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को। ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये और डी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो ए क्या है 4, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में लिखें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे जब भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें तो इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इस दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ सवाल ताकि आपको समझने में ईजी रहे। जो सा आपको तरीका आसान लगे वो तरीका कर लीजिएगा। सी हमारे पास क्या है 5 माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस का 5, डी हमारे पास है माइनस का 4। इसी तरह ए हमारे पास है 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, सॉरी, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। इसमें ब्रैकेट लगेगा क्योंकि प्लस और माइनस के साइन आ चुके हैं इसलिए। अच्छा जी, ए हमारे पास क्या आ गया 4 और डी हमारे पास आ गया है माइनस का 4 प्लस बी हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय सी हमें दे दिया है 5। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद ऊपर की तरफ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 4 5 20। ठीक है, 4 5 क्या हो गया 20 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन बीच में आ गया, माइनस माइनस इस क्या हो गया प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, 5 4 20 प्लस का 20 हमारे पास इसके अंदर आ गया। इसको हम डायरेक्ट यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं हम हाँ सॉरी हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये इसका 20 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दी हुई वैल्यूज़ की, यहाँ पे होल ब्रैकेट लगेगा। 4 4 16 माइनस का 16, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा 16 और प्लस 5 5 25 प्लस माइनस का 25 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 20 प्लस का 20 में से 20 गए हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास कैंसिल हो गए तो क्या बचा 0 बचा हमारे पास, 0 कॉमा बीच में लगेगा। ठीक है, कॉमा माइनस 16 प्लस माइनस 25 ये कितने हो गए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 25 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 16 और 25 41 आपके पास आंसर आ गया, 0,41 इसका आंसर ये आपके पास आ गया। सिर्फ आपको क्या है फॉर्मूले आने चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना ये वाले, ये आपको याद करने होंगे, बहुत अच्छे से समझना होगा। फॉर्मूले याद करने के बाद सबसे जो अहम काम है ना मेन, वो आपको क्या है पुट करनी आनी चाहिए। वैल्यूज़ अगर आपने पुट सही नहीं करी, माइनस प्लस की गड़बड़ कर दी तो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो सकता है, वैल्यूज़ चेंज ही आएंगी। तो इस ध्यान रखें, इसकी सवालात की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको सवालात समझ में आए और ईजी लगेंगे आपको सवालात। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करें सवालात की तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी सवालात लगेंगे। इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम आगे के पार्ट करते हैं। 2 पार्ट लास्ट रह गए हैं वो हम करेंगे। सवाल उतार लिया है मैंने 6 पार्ट का सवाल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिवाइड दे दिया। और अब यहाँ पे नया फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो के अंदर फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, ये सवाल अलग है सबसे। अभी हमने क्या करें एडिशन के करें, सब्ट्रैक्शन करें पिछली वीडियो के अंदर, और इस पार्ट के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देखा। अब क्या है नया फॉर्मूला हमारे पास आएगा डिवाइड का। ठीक है, तो डिवाइड के फॉर्मूले से हमें सवाल सॉल्व करेंगे। डिवाइड का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 3, माइनस का 7 डिवाइड बाय 3,2। ठीक है, ये ए आ गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला आएगा फॉर्मूला ऑफ डिवीजन। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ डिवीजन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस सवालात को सॉल्व करना है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है 3
ठीक है, ए क्या है हमारे पास 3, सी हमारे पास क्या है 3, सी भी हमारे पास 3 है, प्लस बी हमारे पास क्या है -7 और डी हमारे पास है 2। डिवाइड में आ जाएगा सी, सी क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस डी हमारे पास क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें बी दे दिया, बी हमारे पास क्या है -7, सी हमारे पास है 3 प्लस बी हमारे पास -7 आ गया, सी हमारे पास 3 आ गया, ए हमारे पास है 3 और डी हमारे पास आ गया है 2। सी क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस डी क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो गया हमारे पास, प्लस 7 2 ज़ा 14, ठीक है, माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कोमा 7 3 ज़ा 21 माइनस का 21 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है, डिवाइड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो 9 में से 14 गए हमारे पास कितने बचे 5 बचे, तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, -5 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 कितना होगा हमारे पास 13 होगा, तो 13 कोमा -21 प्लस का 6, ये हमारे पास कितने हो गए। यहाँ पे हम देखें मिस्टेक करी, यहाँ पे क्या था फॉर्मूले माइनस था और यहाँ पे हमने नीचे आके क्या कर दिया प्लस कर दिया। अगर हम इतनी सी मिस्टेक करते ना तो हमारे पूरा आंसर भी गलत आने लग जाता है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। अभी हम माइनस कर दें तो आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो माइनस का 21 माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 प्लस 6 27 माइनस का 27 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आसान सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला आपको जहन में रखना है। ये नया फॉर्मूला इसके अंदर हम सवालात के अंदर ऐड हुआ है, ये नए फॉर्मूले से हमने सॉल्व करा है सवाल को, ठीक है। बाकी जो सवाल करे थे वो डिफरेंट थे, वो डिफरेंट फॉर्मूले से सॉल्व हुए थे। अब मैं यहीं पे साइड में दूसरा लास्ट पार्ट जो है वो आपका कंटिन्यू कर देता हूँ, वो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। वो भी आपको डिवाइड का ही दिया हुआ है सवाल। सवाल क्या है 4,5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 3 आपको दे दिया है। ये आपका 8वां पार्ट आ गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम 4,5, यहाँ थोड़ा नीचे कर लिखता हूँ ताकि ऊपर हमें करना होगा ABCD का भी। 4,5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 3, ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है और डी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फॉर्मूला ऑफ कौन सा लगेगा, डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो फॉर्मूला ऑफ डिवीजन, डिवाइड का ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला ऑफ डिवीजन क्या है आप साथ में रिकॉल करते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला, साथ साथ आप फॉर्मूले को रिवाइज भी करते जाए करें मेरे साथ, इससे क्या होगा आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, रिकॉल होते रहेगा आप बार बार, तो उससे क्या है आपको खुद ब खुद फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पुट करते हैं वैल्यूज़ को। ए हमारे पास क्या है 4 प्लस नहीं, सी हमारे पास क्या है 2, ठीक है 2 है, अच्छा जी, प्लस बी हमारे पास क्या है 5 और डी हमारे पास क्या है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय सी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस डी हमारे पास दिया हुआ है -3 का स्क्वायर कॉमा बी हमें दिया हुआ है 5 और सी हमें दिया हुआ है 2 माइनस ए हमें दे दिया है 4 और ए दे दिया हमें 4, डी हमें दे दिया है -3 डिवाइड में आ जाएगा। ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ पार्ट को, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये आगे कंटिन्यू आप इसके बराबर में लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कॉमा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। अच्छा जी, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 5, सी हमें दे दिया है 2 और माइनस ए हमें दे दिया है 4
और डी हमें दे दिया है -3 डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, सी हमारे पास 2 और प्लस डी हमारे पास -3 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15 -15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा 9, तो -9 हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस का 9 नहीं आएगा, क्यों मैं आपको बताऊँ। इसलिए अगर हम -3 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, प्लस का 9 ही आएगा यहाँ पर दोनों तरफ। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 -4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 9। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 15 का हमारे पास कितने बचे, 7 बचे हमारे पास। डिवाइड बाय 4 प्लस 9 क्या होता है 13, कोमा 10, यहाँ पे हम चेक करें 4 3 ज़ा 12, ये माइनस इसका भी आएगा फॉर्मूले का भी, ठीक है, वैल्यूज़ का भी आएगा। तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 12 22 4 प्लस 9 13, तो 7 डिवाइड बाई 13 कॉमा 22/13, ये आपका आंसर आ गया है। एक्सरसाइज यहाँ पे थोड़ा मैं ब्लैक बोर्ड इस तरफ करता हूँ ताकि आपको ईजिली जो है नज़र आ जाए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मुश्किल हो रहा होगा सवाल आपको, ये देखिए आपको ईजिली नज़र आ रहा होगा यहाँ से क्लियर, ठीक है। कैमरा को मैं थोड़ा इस तरफ कर दिया। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन करे, फॉर्मूले के रिकॉलेशन भी रिकॉल करवाया आपको बार बार, ताकि आपको जो है फॉर्मूले मेरे साथ याद भी होते रहें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ समझ में आ रही है, इससे हमें पता चलेगा, हम मज़ीद इम्प्रूव लेकर आएंगे अपनी चीज़ों के अंदर। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको ये सवालात समझ नहीं आते, फॉर्मूला पुट करने का तरीका नहीं आ रहा, जिनको जो है एग्ज़ाम के अंदर या अपने टेस्ट के अंदर जो है फॉर्मूला गलत पुट करके आ रहे हैं, तो उनकी हेल्प करें, आप इनको वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सवालात को सही सॉल्व करके आएँ। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर साइंस में, तो अगर आप यही फॉर्मूले शुरू के ये जो आसान एक्सरसाइज आपको दी हुई है आगे, तो बहुत आगे सवालात तो बहुत हुए हैं, तो आप किस तरह कर पाएंगे। अगर शुरू की एक्सरसाइज आप फॉर्मूला पुट करना बेस आपकी सही हो जाएगी इस सवालात में, तो आगे आके आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। आगे चैप्टर जो है आपका लॉग का चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।